नमस्कार। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जन समुदाय के मत जन चेतना के प्रयोजन हेतु एक विशेष अभियान प्रारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग द्वारा यह ई विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया जा रहा है। मैं आकांक्षा सक्सेना आज आपके साथ जिस विधिक बिंदु पर जानकारी साझा करने जा रही हूँ वह है बालकों की अभिरक्षा। बालकों में यहाँ बालिकाएं भी शामिल हैं और अभिरक्षा से तात्पर्य है किसी व्यक्ति की देखभाल का कानूनी अधिकार। बालकों की अभिरक्षा के संबंध में प्रश्न तब उत्पन्न होता है जब उनके माता पिता के मध्य विवाह विच्छेद अर्थात तलाक होने वाला हो या फिर वह किसी अन्य विवाद के कारण अलग अलग निवासरत हो जाएं, एवं उन परिस्थितियों में भी जहां पर माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है, तब सगे संबंधी भी कभी कभी अभिरक्षा का मामला न्यायालय में प्रस्तुत करते हैं। जब ये मामला न्यायालय में आता है तब न्यायालय कौन से प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए उनका निराकरण करेंगे, अब ये देखते हैं। चूँकि यह निजी पारिवारिक मामला है, इसलिए हर व्यक्ति अपने धर्म अनुसार निजी विधियों से शासित हो रहे हैं। जैसे कि अगर बालक के माता पिता हिंदू धर्म के अनुयायी हैं तो उन पर धारा 26 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 एवं हिंदू अप्राप्तव्यता एवं संरक्षकता अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं। इसमें वह व्यक्ति भी शामिल हैं जो कि जैन, बौद्ध और सिख धर्म के अनुयायी हैं, और इन अधिनियम में वह व्यक्ति भी शामिल हैं जो कि उन क्षेत्रों में निवास करते हैं जहां पर इन अधिनियमों का विस्तार हो रहा हो और वह मुस्लिम, ईसाई, ज्यूइश या पारसी ना हैं, और वह ये भी साबित नहीं कर सकते कि अगर यह अधिनियम प्रवर्तन में ना होता तो वह हिंदू विधियों से शासित ना होते। इनके अलावा एक और अधिनियम है संरक्षकता एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, जो कि हर धर्म पे लागू होता है, परंतु इसके प्रावधान और निजी विधियों के प्रावधान साथ साथ लागू किए जाते हैं। धारा 6 हिंदू अप्राप्तव्यता एवं संरक्षा अधिनियम 1956 के अनुसार हर बालक एवं अविवाहित बालिका की प्राकृतिक संरक्षक तो उनके पिता होते हैं, परंतु जब तक ये बालक बालिका 5 वर्ष की आयु से कम की आयु के होंगे, उनकी अभिरक्षा अधिकार माता को होगा, तदुपरांत पिता को होगा। परंतु हर मामला दूसरे मामले से भिन्न होता है, इसलिए हर मामले का मात्र इन्हीं प्रावधानों के अंतर्गत उचित न्यायानुसार निराकरण नहीं किया जा सकता। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नील रतन कुंडू विरुद्ध अभिजीत एवं अन्य के मामले में कुछ सिद्धांत पारित किए, जिसे हर न्यायालय को बालक की अभिरक्षा के मामले को निराकरित करते वक्त ध्यान में रखना होगा। जिसमें से प्रथम सिद्धांत है बालकों का हित, कल्याण एवं सुरक्षा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये भी कहा कि हर न्यायालय इन मामलों को निराकरित करते समय पेरेंट्स पैट्री अर्थात पिता की भूमिका निभाएगा और बालक के भौतिक विकास को देखते हुए वह बालक के नैतिक विकास को कभी भी अनदेखा नहीं करेगा। माननीय न्यायालय ने ये भी कहा कि ऐसे मामलों में न्यायालय द्वारा बालकों को परखा जाना चाहिए, और अगर बालक उचित रूप से बुद्धिमान प्रतीत होता है तो अभिरक्षा के संबंध में उसको चयन को भी दृष्टिगत करें और तदुपरांत न्यायालय संबंध में निर्णय पारित करें। जैसे कि इस मामले में बालक की आयु मात्र 6 वर्ष थी, परंतु परखे जाने पर न्यायालय को ऐसा प्रतीत हुआ कि वह अपना अच्छा बुरा समझने में योग्य हैं, और इस मामले में उसी के पिता के विरुद्ध उसकी ही माता की हत्या का आपराधिक मामला भी लंबित था। तो न्यायालय को ये प्रतीत हुआ कि बालक के पिता के होते हुए भी उसकी अभिरक्षा उसके माता के माता पिता को दी जानी चाहिए। इसी प्रकार अगर बालक के माता पिता मुस्लिम धर्म के अनुयायी हैं तो उन पर मुस्लिम निजी विधियां लागू होंगी। मुस्लिम को सामान्यतः हम 2 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, सुन्नी मुस्लिम एवं शिया मुस्लिम। भारत में निवासरत सुन्नी मुस्लिम ज़्यादातर हनाफी मान्यताओं का पालन करते हैं। हनाफी मान्यताओं के अनुसार 7 वर्ष का बालक और वह बालिका जो किशोर अवस्था को प्राप्त नहीं हुई है, एवं शिया धर्म के अनुसार 2 वर्ष तक का बालक और 7 वर्ष तक की बालिका के संबंध में प्रथम अभिरक्षा का अधिकार माता का होता है। माता के इस अधिकार को हिजानत का अधिकार भी कहा जाता है। हिजानत का अधिकार माता के तलाक के उपरांत भी सुरक्षित रहता है, परंतु
अगर वह माता अनैतिक जीवन जीती है या फिर धर्म परिवर्तन करती है या फिर बालकों का उचित रूप से भरण पोषण ना करे या फिर दाम्पत्य घर को शादी की वैधानिकता के दौरान ही छोड़कर चली जाए, तब वह माता इन अधिकार से वंचित हो जाएगी और यह अधिकार पिता को चला जाएगा। परंतु अगर यह पाया जाए कि माता के पास पिता भी किसी परिस्थिति में विधि के अनुसार अभिरक्षा पाने के लिए अधिकृत नहीं है, तब यह अधिकार सर्वप्रथम माता की वह स्त्री रिश्तेदारों को चला जाएगा और उसके उपरांत अगर वह भी इसके अधिकृत नहीं पाए जाते तो पिता के स्त्री रिश्तेदारों को चला जाएगा। जैसे कि सर्वप्रथम होंगी माता मई, फिर पिता मई, फिर वह बहन जिसके माता पिता बालक के माता पिता हों, फिर वह बहन जिसकी माता बालक की माता है परंतु पिता अलग अलग हैं, फिर माता की बहन और फिर पिता की बहन। इसी प्रकार अगर माता पिता क्रिश्चियन धर्म अर्थात ईसाई धर्म के अनुयायी हैं तो उन पर धारा 41 भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम के प्रावधान और पारसी माता पिता पर धारा 49 पारसी विवाह एवं विवाह विच्छेद के अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं। एक परिस्थिति वह भी होती है जहाँ पे दोनों माता पिता अलग अलग धर्म के अनुयायी होते हैं और अगर वह कोर्ट मैरिज करते हैं तब उन पर धारा 38 विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। अब हम ये देखेंगे कि अभिरक्षा किस किस प्रकार से दी जाती है। अभिरक्षा भौतिक अभिरक्षा हो सकती है जिसमें ये बताया जाएगा कि बालक किसके साथ निवासरत होगा। अभिरक्षा विधिक अभिरक्षा भी होती है जहाँ पर ये बताया जाएगा कि माता पिता में से कौन बालक के जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय जैसे कि उसकी शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित सभी निर्णय कौन लेगा। कभी कभी न्यायालय अपने आदेश से यह व्यवस्था भी करते हैं कि बालक की भौतिक अभिरक्षा तो माता पिता में से एक को जाती है परंतु दूसरे व्यक्ति के उससे मिलने के अधिकार अर्थात विजिटेशन राइट्स सुरक्षित कर दिए जाते हैं। समय समय पर कानून की व्याख्या करते हुए सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों ने जो सिद्धांत पारित किया है वह संयुक्त अभिरक्षा। संयुक्त अभिरक्षा से बालक का संपूर्ण विकास सुनिश्चित किया जा सकता है क्योंकि इसमें बालक कुछ समय अवधि के लिए अपनी माता के पास एवं कुछ समय अवधि के लिए अपने पिता के पास रहता है और दोनों ही माता पिता संयुक्त रूप से बालक की विधिक अभिरक्षा के लिए भी अधिकृत हो जाते हैं। अब ये देखा जाना है कि इस प्रकार के मामले आते किन न्यायालयों में हैं। इस प्रकार के मामले ज़्यादातर परिवार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होते हैं, परंतु तेजस्विनी गौर विरुद्ध एस.जे. तिवारी के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि अगर बालक की अभिरक्षा ऐसे व्यक्ति के पास है जो कि वैधानिक तौर पर अधिकृत नहीं है, तब पीड़ित पक्षकार हेबियस कॉर्पस रिट अर्थात एक ऐसा रिट मामला न्यायालय में दायर करेगा जिसमें वांछा की जाए कि न्यायालय के समक्ष उस बालक को प्रस्तुत किया जाए। अभी तक हमने जितने भी प्रावधान देखे सभी धर्मों के, उनमें दो बातें समान हैं। प्रथम तो ये कि कोई भी आवेदन प्रस्तुत होने के बाद उस आवेदन की सूचना जब अनावेदक को हो जाएगी उस दिवस से 60 दिवस के भीतर इन्हें निराकृत किया जाना होगा। और दूसरा यह सभी आदेश अंतिम प्रकृति के नहीं होते अर्थात परिस्थितियों के बदलने पर न्यायालय यथाउचित परिवर्तन अपने आदेश में कर सकती है। वर्तमान में हम सभी अपने निजी विधियों से इस मामले में शासित होते आ रहे हैं, परंतु वर्तमान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अश्विनी कुमार उपाध्याय विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया की जनहित याचिका लंबित है जिसमें संरक्षण, दत्तक ग्रहण, विवाह की न्यूनतम आयु और अभिरक्षा जैसे संबंध में समान सिविल संहिता की मांग की गई है। तो अब देखते हैं कि भविष्य में इन विधियों में किस प्रकार से परिवर्तन आता है। अभी हमने जो भी चर्चा की उस संपूर्ण चर्चा का एक ही सार है कि माता पिता के विवाद में सर्वोपरि है बालक का हित, क्योंकि जब माता पिता का विवाद होता है तब बालक कई प्रकार की मनोवैज्ञानिक समस्याओं का सामना करते हैं, जिसमें से एक है पेरेंट एलिनेशन सिंड्रोम अर्थात बालक के दिमाग में इस प्रकार की कश्मकश उत्पन्न होती है कि वह माता या पिता में से किसका चयन करे, कौन उसके लिए बेहतर है, उसका भविष्य कहाँ सुरक्षित है। इन्हीं सब समस्याओं के चलते आज न्यायालय विधिक बालक की अभिरक्षा से ज़्यादा बालक की संयुक्त परिवरिश पे ध्यान दे रहे हैं, अर्थात माता पिता के अभिरक्षा के अधिकार से ऊपर है बालक की परवरिश का अधिकार। चूँकि बालक कोई संपत्ति नहीं है,
बालक एक मानव है और यह मानव समस्या है। किसी भी मानव समस्या का समाधान मानवीयता के तराजू पर तथ्य परिस्थितियों को तोलकर ही उचित रूप से किया जा सकता है। मैंने इस शिविर से एक छोटा सा प्रयास किया है कि मैं आपको बालकों की अभिरक्षा के संबंध में विधिक जानकारी दे सकूं। इसके अतिरिक्त आप किसी भी प्रकार की विधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप अपने जिले में स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से समय समय पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।